दोस्तों, आज हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री में भक्ति और सूफी आंदोलन देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है घटना चक्र, पूर्वावलोकन, मॉडर्न हिस्ट्री एवं एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में है तथा वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखेंगे, उसमें हम नोट्स पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ। तो दोस्तों, जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया को द्रविड़ देश बोला जाता है। उत्तर जो है आर्यन और साउथ में द्रविड़। तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया। तो जो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए संत थे उन्हें अलवार संत बोला जाता है तथा जो शैव धर्म से संबंधित संत थे उन्हें नयनार संत बोला जाता है। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। तो पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कब हुआ? तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, तो जो कामरूप है, कामरूप कहाँ है? तो कामरूप असम राज्य में स्थित है। वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। तो वे जो है विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत, शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का अणुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद, अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जबकि द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक आदि संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो रामानंद है, रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग राज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। तो जो कबीर दास थे ये निर्गुण शाखा के कवि थे, जबकि इनके गुरु रामानंद ये सगुण शाखा के कवि थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म, जो कबीर है, लोक परंपरा के अनुसार कबीर दास का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में से वाराणसी के समीप हुआ तथा कबीरदास का पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो जो बीजक है, बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। शबद
साखी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलूक दास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर 1574 ईस्वी में कड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। संत गुरु घासीदास के जो पिता थे, गुरु घासीदास के पिता महंगू दास थे। तो जो गुरु घासीदास थे, गुरु घासीदास के पिता महंगू दास, गुरु घासीदास के पिता महंगू दास थे तथा गुरु घासीदास की माता अमरौतीन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, विश्वनाथ, वाराणसी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमिमान शंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। गुरु नानक का जन्म 1499 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। यह ननकाना साहिब कहलाता था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय की थी। तो जो गुरु नानक थे, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। गुरु नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु लंगर नाम से मुक्ति सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई का विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। तो जो मीराबाई का पति का नाम क्या था, तो मीराबाई के पति का नाम युवराज भोजराज थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में नरसी गांव महाराष्ट्र में हुआ था। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। विसोबा खेचर अथवा खेचर नाथ नामक एक नाथ पंथी कनकटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। तो नामदेव ने क्या कहा था, तो नामदेव ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनके कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो जो नामदेव है, नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तुकाराम का काल 1608 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए और यह बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल, जो दादू दयाल है, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य हुआ था। त्यागराज का समय 1667 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में, जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य, इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम विश्वंभर मिश्र था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका सर्वप्रमुख है।
रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 1532 से 1623 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। तो जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 1532 से 1623 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उसका पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव हैं। पहला, आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा, नव अफलातूनी मत। तीसरा, विचार स्वातंत्र। चौथा, इस्लाम की जो इस्लाम है, इस्लाम की जो गृह विद्या तथा चिश्तिया, जो चिश्तिया सूफी मत है, चिश्तिया सूफी मत के अनुसार अफगानिस्तान के चिश्त अर्थात चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो निसापुर है, निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो दूसरे के द्वारा बाहर मैं चला जाऊंगा। तो जो जब अलाउद्दीन खिलजी उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा, जो सुल्तान उल औलिया, इसे संतों का राजा बोला जाता था, संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का नाम प्रदान किया। तो जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादिरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियां थी महबूब ए सुमानी अर्थात ईश्वर का प्रेमी, पीरान ए पीर संतों के प्रधान तथा पीर ए दस्तगीर मददगार संत आदि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा के प्रचार शाह नियमतुल्ला और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना, जो नक्शबंदी सिलसिले है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वाद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु
भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल आए थे। शेख अहमद सरहिंदी है, इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजदिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल सहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा अर्थात संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है, जिससे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बह अल हयात के नाम से किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। तो जो समा है यह एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। तो जो शेख है, शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को शेख कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। बारहमासा जो बारहमासा है, बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। तो जो बारहमासा है, बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। तो जो यूपी है, यूपी के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म वेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी के याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार जो बाइबिल है, बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली दी गई थी। असीसी संत फ्रांसिस है। असीसी संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत है जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मदीना मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो अलवार संतों द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो जो भक्ति संस्कृति है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ। तो जो भक्ति संस्कृति है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ। इसका ऑप्शन डी सही है।
तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय में प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था कि संसार दुखपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो गौतम बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामानंद का है। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका जो है धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह रामानंद ने कहा था। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो उपयुक्त कथन संत रामानंद का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी भक्ति जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भक्ति आंदोलन के संतों का जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6, मध्ययुगीन भारत के जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पूछ रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो सूफी संत जो थे वह ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे। हाँ, कथन 1 सही है। एकांत एवं कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। कथन 2 भी सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। कथन 3 भी सही है। तो 1 और 2, 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3। तो मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव जो मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 7, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकर देव ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो काम रूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो असम एवं कूच बिहार में जो असम एवं कूच बिहार है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन जो है शंकर देव ने किया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो जो रामानुजाचार्य है वह विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है।
शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो शुद्ध अद्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण थे। श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत अर्थात शुद्ध अद्वैतवाद यह पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली जो है चंपारण्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भक्तिकालीन सगुण धारा के जो भक्तिकालीन है, भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकड़वाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ। उन्हें वैश्वा नरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद को जो है माध्वाचार्य ने किया था। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य हैं, तो सुमेलित है। जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य है। वहीं अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक वह आदि शंकराचार्य हैं। तो जो अद्वैतवाद है, इस अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। तो जो रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। तथा द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है यह निम्बकाचार्य हैं। तो जो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है यह निम्बकाचार्य है, न कि वल्लभाचार्य हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही सुमेलित है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य एवं द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक अर्थात सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य एवं शंकर तथा उनके वाद कौन से वाद से संबंधित हैं? तो जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग से संबंधित है, तो ए का 2 होगा। तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजाचार्य जो रामानुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, तो बी का 3 होगा। माध्वाचार्य जो माध्वाचार्य है वह द्वैतवाद से संबंधित है, तो सी का 1 होगा। शंकर है यह अद्वैतवाद से संबंधित है, तो डी का 4 होगा। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी 2 3 1 4 होगा। तो जो वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद तथा माध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। दार्शनिक एवं दर्शन, तो जो दार्शनिक एवं दर्शन के बारे में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो रामानुज है, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, तो ए का 4 होगा। माध्वाचार्य जो माध्वाचार्य है, माध्वाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित है, तो बी का 3 होगा। तथा जो है निम्बार्क है, निम्बार्क जो है द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, तो सी का 2 होगा। वल्लभाचार्य जो वल्लभाचार्य हैं यह जो है शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, डी का 1 होगा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 इसका ऑप्शन बी सही है। 4 3 2 1। तो दार्शनिक एवं दर्शन, तो जो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। माध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बार्क जो है द्वैताद्वैत से, तथा वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है।
तो नहीं, जो बीजक है यह कबीर दास का है। तो जो बीजक है यह कबीर दास की रचना है। तो बीजक कबीर दास की रचना है। यह दादू संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन नहीं। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो पूछ रहा है कि क्या पुष्टि मार्ग के दर्शन को माध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो पुष्टि मार्ग जो है यह वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो पुष्टि मार्ग है इसका जो दर्शन है यह वल्लभाचार्य किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग जो यह वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो यह कौन से वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो दोनों कथन गलत है, न तो कथन 1 न कथन 2। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो बीजक है, बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अतः दोनों कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो पूछ रहा है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो जो रामानंद है, रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। इसका ऑप्शन सी सही है। तो उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। तो मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो जो रामानंद है, रामानंद इनका जो जन्म है यह प्रयागराज में हुआ था। रामानंद जो कबीरदास के गुरु थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रयागराज। तो कबीर किसके शिष्य थे, जो कबीर थे, कबीरदास जो रामानंद के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार कबीरदास का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में वाराणसी के समीप हुआ था तथा लालन पोषण जो है जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक किसकी रचयिता है। तो जो बीजक है, बीजक कबीरदास की रचयिता। इसका ऑप्शन बी सही। तो बीजक के रचयिता कबीर है। यह कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यह कबीरदास ने लिखा था। इसका ऑप्शन ए सही है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक अमर मूल है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो साखी शबद एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत आता है। तो कबीरदास एवं धर्मदास के जो संवादों का संकलन है उसे अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत है, जबकि साखी शबद रमैनी या कबीरदास की रचनाएं हैं। मलूक दास एक संत कवि थे। मलूक दास एवं संत कवि कहाँ के थे। तो यह जो कड़ा के थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। मलूक दास कड़ा के संत कवि थे। संत मलूक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24, संत घासीदास के पिता का क्या नाम था। तो जो संत घासीदास है, संत घासीदास के पिता का नाम महंगू है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले में गिरौदपुरी गांव में हुआ था। संत घासीदास के पिता महंगू दास और माता अमरौतीन थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो जो सही कालानुक्रम है वह शंकराचार्य है, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आदि शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल 1017 से 1037 तथा चैतन्य का काल 1486 से 1533 तक था। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैतिक कालानुक्रम चुनिए। तो जो कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य है एवं मीराबाई है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो कबीर दास का जो कार्यकाल है, कबीर दास 1398 से 1518,
गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1533, मीराबाई 1498 से 1546। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो जो भगवान शिव है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। इसका ऑप्शन बी सही है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये केदारनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर अर्थात घुमेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन एवं रामेश्वरम है। तो क्वेश्चन नंबर 28, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जो रामानुज है, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। तो जो रामानुज है, रामानुज के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो जो ननकाना है, यह गुरु नानक का जन्म स्थल है। इसका ऑप्शन सी सही है। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। यह ननकाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक करतारपुर, पाकिस्तान में हुआ। तो किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। इसका ऑप्शन बी सही है। तो गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं रहेगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह जो गुरु नानक देव का है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर भक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु लंगर का नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। जो मीराबाई है, मीराबाई समकालीन थे। तो क्वेश्चन गलत है। जो मीराबाई है, मीराबाई किसके समकालीन थे? तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जो विवाह है, मीराबाई का विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोक वास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। वे महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक एवं चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। तो प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम है? तो जो मीराबाई है, मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो जो राग गोविंद है, राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद हैं। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित करना है। तो जो इसमें पूछ रहा है कि कौन से संत सबसे पहले आए, तो सबसे पहले जो है नामदेव आए, फिर उसके बाद कबीर दास आए, फिर उसके बाद जो है नानक आए, फिर मीराबाई आए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कबीर दास का समय 1398 से 1518, नामदेव का काल 1720 से 1350, मीराबाई का समय 1498 से 1546 तथा गुरु नानक देव का समय 1469 से 1539 के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से प्रभावित कौन था? तो इस्लाम से प्रभावित इसमें नामदेव थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है, नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य जो सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन एवं बाबर का सत्तारूढ़ हुआ? तो जब जो गुरु नानक है, गुरु नानक लोधी के समय उपदेश देते थे। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। तो दादू दयाल का समय 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक का समय 1469 से 1539 ईस्वी तक था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भक्ति, संत एवं व्यवसाय, तो जो नामदेव हैं, कबीर हैं एवं रविदास हैं एवं सेना है, तो इनमें देखना है कि सुमेलित करना है। तो जो नामदेव हैं, नामदेव दर्जी थे, तो जो नामदेव दर्जी थे तो ए का 3 होगा। कबीर, जो कबीर थे, कबीर जुलाहा थे, तो बी का 2 होगा। रविदास, जो रविदास हैं, रविदास मोची थे, तो सी का 4 होगा। डी, सेना, जो सेना थे या नाई थे, तो डी का 1 होगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसमें देखते हैं कौन है। 3 2 4 1, तो इसका ऑप्शन जो होगा 3 2 4 1, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3 2 4 1। तो जो नामदेव, नामदेव दर्जी थे, कबीर दास जुलाहा थे, रविदास मोची थे तथा सेना नाई थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित है। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह थे, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका नामोल्लेख किया था। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। तो निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास ने की किन्ने नहीं की थी? तो पूछ रहा है कि कौन सी रचना संत तुलसीदास ने नहीं की थी। तो जो साहित्य रत्न है, इसकी रचना तुलसीदास ने नहीं की, जबकि गीतावली, विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना तुलसीदास ने की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। साहित्य रत्न की रचना जो तुलसीदास ने नहीं की, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिसमें 5 बड़े एवं 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ है। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता है, तो जो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तुलसीदास के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। पूछ रहा है कि तुलसीदास के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो क्या तुलसीदास का जन्म जो है बांदा के राजापुर ग्राम में हुआ था? दूसरा, तुलसीदास की पत्नी का नाम गीतावली है, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम गीतावली है, तो इसमें से जो है
दोनों कथन गलत है। जो तुलसीदास है, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद में नहीं हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो चित्रकूट है, चित्रकूट जिला जो है अभी है, चित्रकूट जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, न कि बांदा। तो यहाँ बांदा गलत है, तो कथन एक गलत है। उनकी पति जो तुलसीदास की पत्नी का नाम गीतावली नहीं था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम दोस्तों रत्नावली था। तो जो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तो कथन दो भी गलत है। तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही होगा। न तो एक सही है, न तो दो सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नामक ग्राम में 1532 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो जो ध्रुवदास है, ध्रुवदास ने भगत नामावली लिखी, नाभादास ने जो भक्तमाल लिखी, तथा रसखान है, इन्होंने रसिक प्रिया नहीं लिखी। जो रसखान ने रसिक प्रिया नहीं लिखी। तो रसिक प्रिया किसने लिखी दोस्तों? तो रसिक प्रिया जो है, रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। तो जो रसिक प्रिया है, इसको जो है केशव दास ने लिखी। रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की। उस्मान की रचना चित्रावली है। तो यही ऑप्शन सी, यही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया है। अन्य युग्म सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत है? तो जो नामदेव है, नामदेव बरकरी संप्रदाय के संत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा के गौरवशाली परंपरा की स्थापना से नामदेव की मुख्य भूमिका रही। विसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। तो वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। तो जो वरकरी संप्रदाय है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। वरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो भक्त तुकाराम या जहांगीर के समकालीन थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य दो शासकों का कार्यकाल है। पहला जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 से 1627, दूसरा शाहजहां 1628 से 1658। चूंकि विकल्पों में शाहजहां नहीं है, अर्थात जहांगीर अभिष्ट विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो जो नागार्जुन है, नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नागार्जुन। तो जो तुकाराम है, तुकाराम त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। तो नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए एवं कथन कारण आर। इनमें चुनना है कौन कथन एवं कारण कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कथन और कारण दिए गए हैं, तो हमें देखना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। हाँ, तो कथन ए सही है। जो मध्यकाल है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता है, के शौकीन थे। तो कारण आर भी सही। जो आरंभिक जो चिश्ती सूफी संत थे, ये संगीत सभाओं, जिन्हें सभा समा कहा जाता था, जो संगीत सभा उन्हें समा कहा जाता था, उसके शौकीन थे। तो कथन एवं कारण दोनों सही है, बट कारण कथन ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया।
इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। समा संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों संत है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, तो भारत में चिश्तिया सूफी मत को जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबुल इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सूफी वाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो जो ख्वाजा अबू अब्दाल है, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। इसका ऑप्शन डी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पूर्वी ईरान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान के समीप स्थित सिस्ताना में लगभग 1138 से 1139 ईस्वी में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। नीसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो यह मराठा सरदार जो है राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। तो राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। इसका ऑप्शन बी सही है। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो बाबा फरीद के शिष्य थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु फरीदुद्दीन गज ए सकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले में कोठेवाल गांव में हुआ। इनके अन्य प्रमुख शिष्यों में अलाउद्दीन साबिर कलियारी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए एवं कारण आर। इनमें देखना है कौन सा कथन सही है एवं कौन सा कथन गलत है। तो भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक जो भारत है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो इसमें जो है ये सही है, परंतु आर गलत है। तो भारत में
सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो कथन ए सही है। हाँ, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक एवं सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जबकि कारण आर गलत है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इस्हाक हामिद चिश्ती ने की थी, वे अली के 9वीं पीढ़ी में थे। बाद में वे सीरिया से प्रेरित हुए। चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो कारण आर गलत है, केवल कथन ए सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी ए सही है, परंतु कारण आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक समी चिश्ती ने की थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। बाद में वे सीरिया से प्रभावित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त अर्थात चिश्तिया शरीफ में जाकर बस गए, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे सूफी संत थे जिनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों तथा समाज संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? पूछ रहा है कि कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। तो जो शेख अब्दुल जिलानी है वह जो है कादरी सिलसिले से थे। तो जो शेख अब्दुल जिलानी है यही चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, जो ये कादरी सिलसिले से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन एवं शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती सिलसिला से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया? तो जो अमीर हसन है, अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा कौन था? तो शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा वह जो था निजामुद्दीन औलिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया अर्थात संतों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया? तो जो फरीदुद्दीन गज ए सकर हैं, इनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो शेख फरीदुद्दीन
गज ए सकर, शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो चिश्ती शाखा के जो चिश्ती शाखा है, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो जो नासिरुद्दीन है, नासिरुद्दीन को जो चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, यह अजमेर से संबंधित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से संबंधित है। शेख मोहम्मद हुसैनी, जो शेख मोहम्मद हुसैनी है, यह कहाँ से संबंधित है? तो जो शेख मोहम्मद हुसैनी है, यह गुलबर्गा से संबंधित है। जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, यह जो है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की पवित्र दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। तो यह चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। तो यही सुमेलित नहीं है, डी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन अर्थात पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है, तो ए का 3 होगा। शेख अहमद सरहिंदी जो है नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है, तो बी का 4 होगा। तो शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है। दारा सिको कादिरिया संप्रदाय से संबंधित है, तो जो दारा सिको है यह कादिरिया संप्रदाय से संबंधित है। सी का 2 होगा। शेख सहाबुद्दीन है, यह सुहरावर्दिया संप्रदाय से संबंधित है, तो डी का 1 होगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 3 4 2 1, इसका ऑप्शन सी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह चिश्तिया संप्रदाय संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय संबंधित है। दारा सिको कादिरिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख सहाबुद्दीन सुहरावर्दिया संप्रदाय से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो जो भारतीय इतिहास है उसमें सूफीवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जो कथन 1 है, कथन 1 बोल रहा है शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, गलत है। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, कथन 2 सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, तो ये भी गलत है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन नहीं था। भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई, तो 4 भी सही। तो 2 और 4 सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कथन 2 और 4 सही है। तो शेख अहमद सरहिंदी जो मुजहिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व, बहादत उल
वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन वहदत उल सहूद का प्रतिपादन किया। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपने पीर गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादिरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। तो क्वेश्चन 75, हठ योग के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो जो हठ योग है, हठ योग के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो जो हठ योग है, हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता है, तो सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो संत निम्बार्क हैं यह अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो जो संत निम्बार्क हैं यह अकबर के समकालीन नहीं थे। कथन 1 गलत है। कथन 2, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अधिक प्रभावित थे, ये भी गलत है। न तो 1 न तो 2, कोई कथन सही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्बक जो निम्बार्काचार्य हैं, निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बार्काचार्य को। वहीं अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1624 ईस्वी 16वीं-17वीं शताब्दी में थे। अतः दिए गए कथन दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न कथनों में कौन से सूफी संत थे? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से सूफी संत थे? तो जो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये दोनों सूफी संत थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 और 3 सही है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्धि कहे जाने लगे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्तिधारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो जो नक्शबंदिया संप्रदाय था, नक्शबंदिया संप्रदाय संगीत के विरुद्ध था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात हैं। उन्होंने वहदत उल सहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। जो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी संप्रदाय अति कट्टरपंथी संप्रदाय था। यह संगीत का विरोधी था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों का जिक्र जली
अथवा उच्च स्वर में स्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र, खफी अथवा निम्न स्वर में स्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया। तो निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म को पहचानिए। तो जो चिश्ती हैं, चिश्ती दिल्ली और दोआब के थे, सुहरावर्दी सिंध से थे, फिरदौसी बिहार से थे, जो औलिया थे या मध्य प्रदेश से नहीं थे। इसका ऑप्शन सी यही सुमेलित नहीं है। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का भाग, जो फिरदौसी सिलसिला है यह चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था। तो निम्नलिखित सूफी संतों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो जो शाह मोहम्मद गौस है, शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में माने, तो इसका ऑप्शन ए सही है, शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले से सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन ने, जो मुगल बादशाह हुमायूं एवं तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 82, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे यह सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सद्र उद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन, अबुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति की साधना में बाधक नहीं मानते थे। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित रहा? तो यह जो है सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय का जो प्रचार है यह सिंध, मुल्तान एवं पंजाब तक सीमित रहा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सुहरावर्दी। भारत के सूफी संप्रदायों में सुहरावर्दी संप्रदाय मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के सिंध, मुल्तान और पंजाब में प्रचलित था। इस संप्रदाय के प्रणेता शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में इस संप्रदाय का संगठित करने का प्रमुख श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो जो शेख है, शेख का संबंध सूफीवाद से नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो सूफी संतों के निवास स्थान का, जो सूफी संत है, सूफी संत के निवास स्थान को खानका कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो यह जो है रसखान ने की। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की प्रसिद्ध भाषा ब्रज, जो विशुद्ध ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो एक भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, जबकि वल्लभाचार्य, गुरु नानक एवं चैतन्य भक्ति आंदोलन संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे संत हुए। गुरु नानक का जन्म तत्कालीन पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। 12 मासा की रचना किसने की? तो जो 12 मासा है, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावत एवं आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें सुमेलित करना है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ तथा अमीर खुसरो। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है
इसमें सुमेलित करना है। तो जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद चंदायन से संबंधित है, एक होगा। दामोदर कवि, जो दामोदर कवि है यह पद्मावती कथा संबंधित है, तो बी का 3 होगा। सोमनाथ, जो सोमनाथ है यह राग विबोध से संबंधित है, तो सी का 4 होगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है आशिका से संबंधित है, तो डी का 2 होगा। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 3 4 2। तो मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का सुमेलन इस प्रकार है। तो जो मुल्ला दाऊद चंदायन से संबंधित था, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विभोर तथा अमीर खुसरो आशिका से संबंधित हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, या कहाँ लगता है? तो प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो यह जो देवा शरीफ में लगता है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में मेला लगता है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में यह मेला लगता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, देवा शरीफ। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। प्रति वर्ष मेला लगता है। तो क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? तो जो क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो जो ईस्टर त्योहार है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? तो जो असीसी के फ्रांसीसी संत थे, ये पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो असीसी के संत फ्रांसीसी ऐसे ईसाई संत थे जो पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो जो ईसाई हैं, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था, तो इसलिए जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले दिन के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट मुगल वंश बाबर देखेंगे, तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।